जमानत जब भी होती है अपराध में तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पे होती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे होती है, क्या पोजीशन है चार्जशीट की उसके हिसाब से होती है। सौरभ शर्मा को अगर ज़मानत मिलती है तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार में एजेंसीज बीजेपी के ही संरक्षण में चलने वाले एक अपराधी आरोपी को बचाने में लगी है। अगर इतने बड़े आर्थिक अपराध में, इतने बड़े भ्रष्टाचार के स्कैम में ज़मानत कोर्ट से मिल रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लचर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये बचाने के लिए हो रहा है, ना कि सिद्ध करने के लिए कि उसके दोष क्या हैं। 60 दिन में लोकायुक्त अपना चालान तक पेश नहीं कर पाए। दबाव है, सरकारी दबाव, क्योंकि सरकार के में बैठे लोगों का आदमी है सौरभ शर्मा। उन लोगों के हिसाब से कई सारे मंत्री बेनकाब होंगे, कई सारे विधायक बेनकाब होंगे सत्ता पक्ष के, इसीलिए इस तरह से ढीले तौर के ऊपर, ढीलेपन के साथ इस ऐसी कार्रवाई हो रही है कि न लोकायुक्त चालान पेश कर पा रहा है, न चार्जशीट पेश हो पा रही, न कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही जिससे कि कोर्ट संतुष्ट होता और ज़मानत नहीं देता। कोर्ट को प्रशासन ने संतुष्ट कर दिया कि उनको ज़मानत मिल सकती है, तो आप सोचिए कि आखिर हालत क्या है अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई गिरावट की पराकाष्ठा हो नहीं सकती। इससे साफ परिलक्षित है कि सरकार पूरी तरह से इस पूरे भ्रष्टाचार में, घपले में, घोटाले में और पूरे इस कांड में उनके साथ मिली हुई है। आप देखें, लोकायुक्त से जगदीप प्रसाद जी का जो है अचानक ट्रांसफ़र किया गया, जिन्होंने कि पूरी उसमें जांच की थी और जांच निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि इस व्यक्ति ने किस किस से कहां से पैसा कमाया है। परिवहन मंत्रियों के दोनों के नाम थे, मुख्यमंत्री जी तक का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर दिख रहा था कि उन्होंने संरक्षण दिया इन लोगों को। तो लगातार जब वो पूरे तरह से घेरे में आ गई, तब जाकर जो है उन्होंने 60 दिन तक पूरा इंतजार किया और चालान हाई कोर्ट में पेश नहीं किया। हाई कोर्ट तक ने कहा कि ऐसी, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात थी जिसमें कि आप चालान पेश नहीं कर पाए। तो इससे साफ दिखता है कि ये मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार का, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक घटना होगी और मैं समझता हूँ कि ये जो मोहन सरकार है इसके ऊपर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है। सौरभ शर्मा की जमानत जो है सरकार के मुंह पर, और सबसे बड़ी बात लोकायुक्त के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, काला धब्बा है। नोट पकड़े गए, सोना पकड़ा गया, 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नोट पकड़े गए। एक सजा, किसी को सजा देने में, पकड़ने के बाद क्या चाहिए आपको सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, सब कुछ था इसमें। लेकिन उसके बावजूद 60 दिन तक जो लोकायुक्त डायरी पेश नहीं कर पाया, इससे समझ में आता है कि जब सौरभ शर्मा अपने दम पर परिवहन विभाग चला सकता है, कौन सी बड़ी बात है कि अपने दम पर उसने लोकायुक्त के अधिकारी ना चला दी हो। तो शायद यही कारण है कि लोकायुक्त ने इस केस को कमज़ोर किया और सौरभ शर्मा को इस मामले में जमानत मिल गई। क्यों इस तरह की हुए केस में क्या लगता है? हम तो साफ कह रहे हैं ना कि जब सौरभ शर्मा जब परिवहन विभाग चला सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोकायुक्त के अधिकारी भी हैं जो लोकायुक्त विभाग में, कहीं ना कहीं वहाँ भी साठगांठ हो गई हो। क्योंकि आप देखें, ये अपने आप में देश में सबसे अलग तरह का मामला था कि एक लावारिस गाड़ी में, सोचिए, 52 किलो सोना पकड़ा जाता है, 11 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब कोई क्लेम करने वाला नहीं किसका पैसा है। और उसके बाद और सौरभ शर्मा के उसमें बाकायदा कई सारे लेन देन का भी जानकारी मिली है, वो दुबई भाग गया था। इसके बाद भी अगर आप उसके केस में सजा नहीं करवा पा रहे हैं और अगर उसको जमानत मिल रही है, तो मैं कहूँगा ये शासन का, प्रशासन का, गृह विभाग का, सरकार का निकम्मा और नाकारापन कि आज जो सौरभ शर्मा को जमानत मिली है, उसने ये तय कर दिया है कि इस प्रकरण में भाजपा की सरकार की संलिप्तता थी। पूर्व 2 परिवहन मंत्रियों की जो आपसी लड़ाई थी वो रोड पर दिखी और उसी के बाद सौरभ शर्मा को 60 दिन बाद पेश किया गया और 60 दिन बाद चालान पेश ना करके ज़मानत दिलवाई। तो ये सरकार का चरित्र है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है, सारे सबूत, गवाह और सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी ये सरकार, निकम्मी सरकार, निकृष्ट सरकार, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई दिखी। और जो कांग्रेस पार्टी के आरोप थे वो साबित हो गए इस ज़मानत से कि इस सरकार ने हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद भी इस जांच को गंभीरता से नहीं लिया। जयदीप प्रसाद को वहां लोकायुक्त से हटाया, उस जांच को प्रभावित करने के लिए सारे दाव पेंच करे। जब खुद जाके कोर्ट में वो सिलेंडर हो गए, उसके बाद अगले दिन गिरफ्तारी दिखाई। तो ये सारी चीज़ें उसी और इशारा है कि भाजपा ने
ऊपर खाने जो सेटिंग हुई थी उसको ये अमली जामा पहनाया और सौरभ शर्मा साफ बच के निकल गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 55 किलो सोना किसका है ये आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की राजधानी, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश बन चुका है।